स्कंद पुराण में बताया गया है कि जीवन को जीने के लिए महत्वपूर्ण कौन से सूत्र हैं। कुछ तो धार्मिक बातें हैं, कुछ भगवान विष्णु के साथ वार्तालाप के दौरान माता लक्ष्मी बता रही हैं कि कौन सी ऐसी कार्य हैं जो सुबह सवेरे हर महिला को अपने घर में कर लेना चाहिए, और यदि ये नीति के अनुसार, ये शास्त्र के अनुसार कार्य किए जाएं तो उस व्यक्ति से धन की देवी लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न रहती हैं। तो आज की पूरी वीडियो इसी के ऊपर आधारित है दोस्तों। और एक चीज़ तो आप जानते हैं, सुबह का टाइम एक ऐसा टाइम है जिस समय ऊर्जा बहुत हाई होती है। इस समय में यदि किसी कार्य को किया जाए तो वो तेज़ तो होता ही है, साथ साथ सफलतादायक होता है। यदि मैं सामान्यतया बात करूं तो आप जितने भी हमारे विद्वान हुए हैं और जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं, उन सब ने ब्रह्म मुहूर्त की व्याख्या बताई है। यदि आप स्वामी विवेकानंद के ग्रंथ को पढ़ें तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ी हुई बताई गई हैं। और एक चीज़ जीवन में आप खुद आजमा कर देख लीजिए कि जो व्यक्ति सुबह उठता है, मतलब बहुत सारे हमारे शास्त्र हैं, सुभाषितानी में भी बताया गया है कि वो व्यक्ति 100 वर्षों तक जीता है जो कि ब्रह्म मुहूर्त में जगता है। अनेक लाभ बताए गए हैं। तो जो लोग जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी है, किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, घर में दरिद्रता बनी हुई है और घर में किसी भी प्रकार की बरकत नहीं है, तो ये 7 काम को नोट बांध लीजिए, बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि आपको ये करना ही करना है। कौन से कार्य हैं, क्या है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ हर महिला के लिए बेहद महत्वपूर्ण सिर्फ 7 बातों के लिए। देखिए, वैसे बातें तो बहुत हैं, सिर्फ 7 बातों में पूरी बातें खत्म नहीं हो सकती हैं, लेकिन आज जो है मैं स्कंद पुराण के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण बातों का संकलन लेकर आई हूँ, जिन्हें कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की वार्ता के दौरान कह रही हैं कि यदि महिला हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, यदि महिला है तो ये 7 गुण इनके अंदर होने चाहिए। अब कुछ लोगों की ये समस्या होगी कि आप सिर्फ महिलाओं के बारे में बताती हैं, लेकिन आप समझिए, हमें ही माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, हम घर की धुरी हैं, तो हमें चाहे ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, चाहे ज़्यादा कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े, लेकिन जो सच है, ये सच है कि बरकत हमारे ही हाथों में, ये सच है कि हम घर की लक्ष्मी हैं। हम चाहे तो घर को बना सकते हैं, हम चाहे तो घर को बिगाड़ सकते हैं। तो ये कार्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि समझ में आती है आपको बातें तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कभी भी आधे अधूरी चीज़ को सुन करके और निष्कर्ष पे नहीं पहुँचा जाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो सुनिएगा, तभी आप पूरी बातों को समझ पाएंगे। क्योंकि आधा अधूरा जो नॉलेज होता है ना, हमेशा खतरनाक होता है, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से आप इन बातों को समझकर जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़, जो लोग परेशानी में हैं, जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, जिनकी सैलरी नहीं बढ़ पा रही है, जिनके कर्जे खत्म नहीं हो रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। पहली चीज़ है दोस्तों कि यदि आप सुबह जगती हैं, सभी लोग जगते हैं, और जगने के बाद आप, कहा जाता है राम राम बोल मुंह के पट खोल, सुबह जगते ही आप बच्चे को जगाने लगते हैं, पतिदेव को जगाने लगते हैं, कोई और काम करने लगते हैं, तो ये चीज़ गलत है। भगवान विष्णु के साथ वार्ता करते हुए माता लक्ष्मी ने कहा कि जिस स्त्री के मुंह से सुबह जगते ही हरि स्मरण होता है, यानी कि प्रभु का स्मरण हो, जिनके मुंह से पहला शब्द भगवान के नाम का फूटे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी एक देवी देवता का करें, आप सभी देवी देवता का कर सकते हैं। श्लोक तो आपको याद ही है, कराग्रे बजते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते चकर दर्शनम। आप इस मंत्र का भी जप कर सकती हैं। आप कुछ नहीं तो राम राम कह सकती हैं, आप कुछ नहीं तो किसी भी देवी देवता, जिस किसी देवी देवता पे आपका ध्यान है, आप उनका नाम ले लीजिए। लेकिन हनुमान जी का ध्यान नहीं लिया जाता है, क्योंकि कहा गया है रामायण में कि प्रातः काल जो ले नाम हमारा, ते दिन ताई न मिले आहारा। तो हनुमान जी के नाम के संबंध में कहा गया है कि प्रातः काल उनके नाम का स्मरण केवल नहीं किया जाता है, और ये रामायण में लिखा गया है, कोई मनगढ़ंत बात मैं नहीं बता रही हूँ। तो सिर्फ हनुमान जी को छोड़कर अन्य किसी भी देवी देवता का नाम पहले लीजिए, यानी कि जिह्वा जब हमारी पहला शब्द बोले, पहली वाणी निकले, तो वो हरि नाम, भगवान के नाम का ही निकलना चाहिए। तो पहली चीज़ तो आप लोग ये ध्यान करिए। दूसरी चीज़ कि देखिए, हो सकता है कि आपके घर में मेड आती हो, बहुत सारी, मैं विश्वास आप लोग करिए, जब हमारी फ़ोन पे बात होती है तो लोग कहते हैं गुरु माँ हमारे घर तो मेड आती है, तो हम फालतू में अपना समय नहीं बर्बाद करते हैं, हम नहा धो करके पूजा कर लेते हैं।
देखिए, एक चीज़ मैं एकदम दावे के साथ आपको बता रही हूँ, सुबह बासी घर छोड़कर यदि आप पूजा पाठ कर रही हैं, आपके पूजा का कोई लाभ नहीं होगा। आप थोड़ा थोड़ा ही झाड़ू लगा दीजिए, मत बहुत मेहनत करिए, लेकिन सुबह सवेरे जो घर की नेगेटिविटी होती है उसको निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो माता लक्ष्मी ने कहा, जो स्त्री घर में सुबह सवेरे बुहार लगाती है, बुहार मतलब झाड़ू, तो जो सुबह सवेरे अपने घर को बुहार करती है, झाड़ू लगाती है, उस स्त्री के घर में मैं वास करती हूँ, साक्षात मेरा वास होता है। तो आप लोग किसी भी कंडीशन में काम वाली के आने का इंतज़ार ना करिए, नहा धो करके और पूजा तब करिए जब आपके घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई हो जाए। कम से कम पूरे घर की नहीं सफाई कर सकती हैं तो घर का आंगन साफ़ कर लीजिए और जो मेन गेट है वो साफ़ कर लीजिए, उसके बाद आप नहा धो करके अपनी पूजा करिए। और दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगी आपसे, वीडियो अच्छी लगती है तो आपकी एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बहुत प्रेरणा देते हैं। चैनल को भी आप लोग साथ साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को बिल्कुल शास्त्रों की जानकारियाँ जो मैं पढ़ती हूँ, जो मैं जानती हूँ, मैं ज्ञान के अनुसार आप लोगों को पूरा देने का प्रयास करती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को उससे लाभ हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, कुंडली दिखाना है तो इन नंबरों पे ही आप संपर्क करें। किसी भी किस तरह के अलग अलग तरह के नंबर जो है कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे हैं कि इन नंबरों पर ये साधना पांडे का नंबर है, तो ये मेरा नंबर नहीं है। आप उन्हीं नंबरों पर विश्वास करिए जो मैं आपको वीडियो में बताती हूँ और बिल्कुल स्लाइड पर लगा के दिखाती हूँ, सिर्फ और सिर्फ वही मेरा नंबर है। कमेंट में किसी भी प्रकार का नंबर नहीं दिया जाता है। अब अगली चीज़ है दोस्तों कि आप अपने घर में हर स्त्री को 5 मिनट ही सही, लेकिन हरि का नाम, भगवान का नाम, पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। ये तो मैं अनेक बार बता चुकी हूँ, लेकिन वीडियो में मैं 7 चीज़ें बता रही हूँ। वैसे बार बार कह रही हूँ कि ये 7 चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं, हमारी जिम्मेदारियाँ सिर्फ 7 चीज़ों में, लेकिन महत्वपूर्ण आज बता रही हूँ, उसको सुन लीजिएगा। तो थोड़ा सा ही सही पूजा, आपको कहीं बाहर जाना है, जल्दी निकलना है तो ज़रूरी नहीं है, सिर्फ भगवान की थोड़ी सी पूजा कर लीजिए, 5 मिनट 2 मिनट, लेकिन बिना भगवान की पूजा किए आप कहीं भी न जाएं। आपकी जिम्मेदारी बनती है, जैसे आप घर में खाना बनाती हैं, खुद खाती हैं, वैसे भगवान को भी खिलाना, उनको भी भोग लगाना, स्नान कराना आपकी जिम्मेदारी है। जिन घरों में ऐसा नहीं होता है वो घर घर नहीं, स्मशान के समान हो जाता है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। चौथा काम क्या है कि सुबह सवेरे अपने समय को कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। आपका एक एक मिनट का समय जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुबह सवेरे बहुत ज़्यादा प्रकृति जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और हर स्थिति में आपकी मांगी गई मुराद पूरी होती है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह सवेरे पूजा करें। आप अपने उत्थान के लिए कोई चीज़ सीख रहे हैं, जैसे कि देखिए कहा गया है ना कि सीखने के लिए तो किसी उम्र की ज़रूरत होती नहीं, किसी भी उम्र में आप कुछ भी सीख सकते हैं। तो सुबह के जो समय होते हैं उनको व्यर्थ न गवाइए। एक एक मिनट का समय मिलकर आपके जीवन को बहुत ज़्यादा उत्थान तक पहुंचाता है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जो व्यक्ति अपना समय बर्बाद करता है आगे आने वाले समय में समय उसे बर्बाद कर देता है। तो फ़ोन वगैरह चलाने में कभी भी समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। घर में तुलसी है तो हर कंडीशन में तुलसी की सेवा पूजा आपके लिए अनिवार्य है। तो किसी भी स्थिति में आप अपने घर में एक तुलसी अवश्य लगाएं, उनकी सेवा पूजा करें यदि आप चाहते हैं कि नारायण की कृपा आप पे बनी रहे। तो अगली महत्वपूर्ण चीज़ यह है दोस्तों कि आप अपने घर से कूड़ा ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सवेरे झाड़ू लगाने के बाद अवश्य भिजवाइए, बाहर उसको कराइए। और यदि आपके घर कूड़े वाले आते हैं तो आप उस कूड़े को इकट्ठा करके एकत्रित करके रखे रहिए ताकि वो ले जा करके और चले जाएं। यानी प्रतिदिन कूड़ा अपने घर से ज़रूर हटाइए, ये घर की निगेटिविटी है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि सुबह की जो झाड़ू होती है, अगर महिला राम नाम लेते हुए वो झाड़ू लगाती है तो उस घर में कभी झगड़े नहीं होते, कलह नहीं होती है और कूड़ा तुरंत बाहर फेंका जाए। तो अब चलिए, परिस्थितियां जैसी भी हैं लेकिन प्रतिदिन के प्रतिदिन कूड़ा आपके घर से अवश्य निकलना चाहिए। अगली महत्वपूर्ण चीज़ है कि सुबह सवेरे अपने रसोई को बिना साफ़ किए आप किसी भी तरह का चाय दूध वगैरह न गर्म करिए। आप अपने गैस को साफ़ कर लीजिए। देखिए पुराने समय में जब मिट्टी के चूल्हे हुआ करते थे ना, तो एक नियम कहा जाता था कि चूल्हे पे दरिद्रता होती है, इसलिए सुबह सवेरे महिलाएं उठकर सबसे पहले चूल्हे को साफ़ कर उसको मिट्टी वगैरह से लिपाई कर दिया जाता था, क्योंकि मान्यता थी कि चूल्हा जब तक गंदा रहेगा चूल्हे पर दरिद्रता का वास, ऐसा कहा जाता था। यदि कोई बड़ी उम्र की
महिला होंगे तो वो इस बात से पूरी तरह अवगत होंगी। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि क्या ऐसी बातें होती थी या नहीं। तो जल्दी से जल्दी मिट्टी के चूल्हे को साफ़ किया जाता था, मिट्टी से लीप के साफ़ किया जाता था। तो वैसे ही हमारा गैस चूल्हा है, उसको भी बिना साफ़ किए, बिना कपड़ा मारे आप चाय दूध कुछ भी गर्म न करिए। मैं बार बार कह रही हूँ, काम वाली आती हैं, आने दीजिए, बाद में आपकी डीप क्लीनिंग होती रहेगी। थोड़ी बहुत सफाई आप खुद से भी हाथ चला लिया करें, इससे बिगड़ेगा कुछ नहीं, लेकिन उन्नति आपकी बहुत ज़्यादा होगी। ये काम आप कर लिया करें। दूसरी चीज़ है कि किसी भी स्थिति में, सातवां और अंतिम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, किसी भी स्थिति में बिना जब आपका व्रत होता है, उस व्रत में आप कुछ न कुछ दान जरूर किया करें, विशेषकर अन्नदान। स्कंद पुराण में बताया गया है कि अन्नदान से व्यक्ति जीवन में वो पा लेता है जिसके उसके कर्म थोड़े ओछे हों, थोड़े नीचे हों, थोड़े छोटे हों, तो भी वो अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर लेता है। कैसे बता रहे हो, कभी कभी देखते हैं कि आपको बैठे बैठाए वो चीज़ें मिल जाती हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती है। ये क्या होता है, दान से ही आपको ये सब चीज़ें संभव है। तो आप अपने व्रत में छोटा व्रत हो, बड़ा व्रत हो, लेकिन कुछ नहीं तो अन्नदान आप अवश्य करते रहिए। ये 7 बातें आप गांठ बांध लीजिए जो मैं आज आपको बता रही हूँ। इन बातों को आप एकदम से ध्यान से इस बातों को सुन लीजिए दोस्तों। इस बात को सुनने से, समझने से आपके जीवन में निश्चित रूप से चमत्कार आएगा। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। शेयर करने का ये माध्यम, मेरे तरीका ये समझ में आता है कि इससे बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा। उनके दिमाग में ही ये बातें आएंगी कि नहीं, पूजा पाठ से जीवन में बदलाव हो सकता है। क्योंकि जब फ़ोन पे मेरी बातें होती हैं तो कुछ लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो इतने बेसब्रे होते हैं कि जब मैं कोई उपाय बताती हूँ तो तुरंत कहते हैं कि दीदी ये कितने दिन तक करना होता है। देखिए, मैं उनसे कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन मन में ये बात घर कर जाती है कि जब आप इतने घबरा रहे हैं किसी उपाय में, मैं अधिकतम क्या बताऊँगी, पूजा पाठ ही बताऊँगी, तंत्र मत टोने टोट के तो बताती नहीं हूँ। लेकिन कुछ लोग इतने घबरा जाते हैं कि ये कितने दिन, मतलब जल्दी से वो चीज़ मुझे मिल जाए और मैं उस चीज़ का भोग कर सकूँ। ऐसा नहीं होता है। भगवान को देना है, लेकिन थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना है। तो उस चीज़ को कुछ लोग समझते हैं, कुछ नहीं समझते। और मैं आपको यहाँ दावे के साथ बता रहा हूँ, जो नहीं समझते हैं वही आज परेशान है। जो थोड़ा धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जो धैर्य नहीं रखते हैं वही परेशान है। आप लोग इस बात को अपने जीवन में उतार लीजिए, ध्यान रखिए मेरी बातों को। दिल से मैं कहती हूँ, दिल से समझिएगा। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, आप वीडियो दूसरों के साथ शेयर करिए। कुछ चीज़ें शेयर करने से, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और ज्ञान के देव गुरु, ज्ञान के जो ग्रह हैं गुरुदेव, वो प्रसन्न होते हैं। तो ज्ञान जितना हो सके बांटा करिए, दूसरों के साथ शेयर करेंगे, गुरुदेव मजबूत होंगे, उनके कृपा से धन समृद्धि पुत्र पौत्र सभी आपके पास होंगे। तो ऐसा जरूर करिए। जब मैं आपको बताने में बिल्कुल किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करती हूँ, तो आप भी इस ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार फिर कहूँगी, वीडियो अच्छी लगे तो मेरी मेहनत का जो है वो फल आपके लाइक के रूप में मिलता है, तो आप चाहें तो दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलती हूँ।